भारत की सदारत में G20 की 2 अहम मीटिंगें आज से मुंबई और बेंगलुरु में होंगी शुरू। मुंबई डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की करेगा मेज़बानी, जबकि बेंगलुरु में मुनक़िद होगी मालियाती और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो के 150वें यौम पैदाइश की मुनासिबत से पुडुचेरी में मुनक़िद प्रोग्राम में होंगे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म श्री अरबिंदो के एजाज़ में एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क में भारत की सदारत में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 2 आला सतही प्रोग्रामों की करेंगे सदारत। एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में महात्मा गांधी के मुजस्समे की भी करेंगे रूनुमाई। साथ ही अमन अफवाज के खिलाफ जराइम की रोकथाम के लिए एक दोस्ती ग्रुप का भी करेंगे आगाज़। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज कई अहम बिलों पर होगी बहस। लोकसभा में कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2022 पर बहस की तजवीज़ करेंगे पेश। वहीं राज्यसभा में भी कई अहम बिलों को मंजूर कराने के लिए किया जाएगा पेश। पार्लियामेंट में हुए दहशतगर्दाना हमले की 21वीं बरसी आज 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर किया था हमला। हमले में 9 सिक्योरिटी अहलकारों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों की दी थी कुर्बानी। मुल्क के इन जाबाजों को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक़ मुतनाज़िया तबसरा करने वाले कांग्रेसी रहनुमा साबिक़ वज़ीर राजा पटोदिया गिरफ्तार। पन्ना पुलिस ने राजा पटोदिया को किया गिरफ्तार। हटा में वाक़ पटोदिया की रहायशगाह से सुबह हुई गिरफ्तारी। कल पन्ना की पवाई में मामला हुआ था दर्ज। और फीफा आलमी कप में दिलचस्प सेमीफाइनल मुकाबलों का आज देर रात होगा आगाज़। पहले सेमीफाइनल मैच में कप्तान मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना की टीम की लूका मॉड्रिच की क्रोएशियाई टीम से होगा मुकाबला। दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए करेंगी कोशिश। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। भारत की सदारत में G20 के 2 अहम इजलास आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू होंगे। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेज़बानी मुंबई करेगा, जबकि बेंगलुरु खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की मीटिंग की मेज़बानी करेगा G20 की भारतीय सदारत में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास आज मुंबई में होगा। मुंबई इजलास में शिरकत करने वाले मंदुबीन की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकजी वज़ारत ख़जाना और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम G20 खजाना और मरकजी बैंक के नुमाइंदों की पहली 3 रोज़ा मीटिंग आज से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। 3 रोज़ा इजलास में भारत की G20 सदारत के तहत माली मामलात पर बातचीत पर तवज्जो दी जाएगी। इसके तहत 21वीं सदी के आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की समत, मुस्तक़बिल के लिए शहरों को माली मदद फराहम करने, आलमी कर्ज़ों के मसाइल के इंतज़ाम, मालियाती शमूलियत और पैदावार से मुताल्लिक़ फ़वाइद के लिए मालियात फराहम करने और आबो हवा से मुताल्लिक़ कामों का तयन करना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पुडुचेरी के कंबन कलाई संगम में मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तकरीब में श्री अरबिंदो के एजाज़ में एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म हाज़रीन से खिताब भी करेंगे, जिसमें मुल्क भर से श्री अरबिंदो के पैरोकार शिरकत करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि श्री अरबिंदो 15 अगस्त 1872 को पैदा हुए थे। वो एक दूर अंदेश शख्स थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में गैर मामूली ताउन दिया था।
वज़ीर-ए-आज़म के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने वाले कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटेरिया को हट्टा में वाक़ उनकी रहायशगाह से आज सुबह गिरफ्तार किया गया। कल पन्ना के पवाई में FIR दर्ज की गई थी। पन्ना पुलिस पटेरिया को लेकर रवाना हो गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की सदारत में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 2 आला सतही प्रोग्रामों की सदारत करेंगे। इस दौरान S जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई भी करेंगे। ये मुजस्समा भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को तोहफ़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा अमन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम पर एक दोस्त ग्रुप का आगाज़ भी करेंगे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज कई अहम बिलों पर बहस होगी। कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आज लोकसभा में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल 2022 पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। इसके अलावा पीर को जिन बिलों को निपटाया नहीं जा सका उन पर बहस की जाएगी। दूसरी तरफ राज्यसभा में आज कई अहम कानून साजी के काम भी दर्ज हैं। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा आइन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर और दूसरा तरमीमी बिल 2022 पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। अर्जुन मुंडा इस बिल को मंजूर कराने के लिए तहरीक पेश करेंगे। इसके अलावा किरण रिजिजू नई दिल्ली बैनुल-अक़वामी सालिसी मरकज़ बिल 2022 पेश करेंगे। किरण रिजिजू भी बिल पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्दाना हमले की आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने जमहूरियत के मुक़द्दस मंदिर पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था। यह हमला पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान हुआ था। इस दौरान 9 सिक्योरिटी अमले ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मुल्क के इन सपूतों को आज पार्लियामेंट हाउस में खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए। जम्मू कश्मीर के DGP ने कहा कि वादी में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी है। साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आरहरी कुमार आज से श्रीलंका के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। बहरिया के सरबराह 15 दिसंबर को श्रीलंका नेवल एंड मैरीटाइम एकेडमी रंकोमाली में कमीशनिंग परेड में बतौर मेहमान खुसूसी और रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान बहरिया के सरबराह श्रीलंका की सीनियर सियासी और दिफाई क़यादत से बातचीत करेंगे। वो श्रीलंका की मुसल्लह अफवाज के दीगर दिफाई इदारों का भी दौरा करेंगे और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन की मुख्तलिफ सरगर्मियों की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। बहरिया के सरबराह के दौरे से श्रीलंका के साथ देरीना 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बिलखुसूस मैरीटाइम डोमेन में मज़ीद इजाफा होगा। भारतीय बहरिया बाकायदगी से श्रीलंका की बहरिया के साथ सालाना स्टाफ बातचीत के जरिए बातचीत करती है और बाकायदगी से मुतादिद फौजी ऑपरेशनल सरगर्मियाँ अंजाम देती है। भारतीय बहरिया श्रीलंका की बहरिया की सलाहियतों में इजाफे के इक़दामात की भी हिमायत करती है। इसके अलावा भारतीय बहरिया भारत में श्रीलंका बहरिया के अहलकारों की तरबियत समेत इस सलाहियत बढ़ाने के मुख्तलिफ मंसूबों में सरगर्म अमल है। श्रीलंका की बहरिया भारतीय बहरिया के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ कसीरुल जहती तक़रीबात में बाकायदा शिरकत करती है। बिहार कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर तक सरमाई इजलास में 5 इजलास होंगे। रवा माली साल का दूसरा ज़िमनी बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की भारतीय जनता पार्टी मुमकिना तौर पर रियासती हुकूमत को अमन व अमान, तरक्की और नौजवानों को नौकरियों के वादों पर घेरेगी, जिसके नतीजे में ये इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है। असम्बली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने तमाम जमातों पर जोर दिया है कि वह ऐवान के कामकाज को यकीनी बनाएं ताकि अवामी अहमियत के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को उठाया जा सके।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में प्रबुद्धजन सम्मेलन से खिताब करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ 180 स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सरकारी हाउसिंग स्कीम के 6 मुस्तफ़ीदीन को सर्टिफिकेट भी फराहम करेंगे। इसके बाद वो हामिला ख़वातीन के लिए अन्नप्राशन प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी। भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख। दिसंबर का महीना तकरीबन आधा गुजर चुका है और दारुल हुकूमत दिल्ली में कपकपा देने वाली सर्दी के बजाय दिन के वक्त गर्मी महसूस की जा रही है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से तेज़ बर्फीली हवा चलने की वजह से दर्जे हरारत में तेज़ी से कमी आएगी। ये कमी पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर में कमी की वजह से भी रिकॉर्ड की जाएगी। तेज़ बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में सर्दियों में इजाफा करेंगी। हफ्ते के आखिर तक ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में कमी के बाइस सर्दी में इजाफा होगा। इस हफ्ते से घनी धुंध भी मुतवक्के है। वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आगाज़ के बाद से अब तक 37 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। वज़ारत ने यह भी कहा कि 25 नवंबर 2022 तक कर्ज की रकम 20,49,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वज़ारत मेहनत और रोज़गार के एक सर्वे का हवाला देते हुए वज़ारत ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि 2015 और 2018 के दरमियान 3 सालों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कुल 1 करोड़ 12 लाख इजाफी मुलाजमतें पैदा करने में मदद की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज फराहम करने वाले इदारे छोटे कारोबार के लिए मौजू अफराद को 10 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम करते हैं। कस्टम एक्ट 1962 के 60 साल मुकम्मल होने पर आज नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन शाम 6 बजे तकरीब की सदारत करेंगी। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जबकि बिलवास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा के साथ साथ वजारत खजाना के कई सीनियर अफसरान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जांगीर के इलाके नीला में पाली के अभिषेक पाल ने मिसाल कायम की है। वो ज़राअत की तालीम के साथ केले की काश्त करके हर साल लाखों रुपए की बचत कर रहे हैं। ज़राई साइंसदान और मकामी नुमाइंदों ने भी अभिषेक की कोशिश की सताइश की है। अभिषेक अपने गांव में 1 एकड़ जमीन पर केले की काश्त कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के दौरान जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उन्होंने कुछ कर दिखाने का इरादा किया और अपने अहले खाना के लिए आमदनी में इजाफे का इरादा किया। लिहाजा घर में रहकर पढ़ाई के साथ साथ केले की काश्त की भी शुरुआत कर दी। अभिषेक की लगन रंग लाई और 3 साल के वक्फे में अभिषेक ने लाखों की कमाई की। खाली जमीन पड़ा था और एग्रीकल्चर के छात्र होते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पास कुछ करना चाहिए बोल के, और लॉकडाउन का भी समय था, सभी लोग घर में थे, ऑनलाइन क्लासेस था, तो मैं सोचा कि घर पे बैठकर कुछ किया जाए। तो अब इसी में का निकाला कि कौन सा फसल अच्छा होगा, तो उसमें से मेरे को लगा केला अच्छा है। इधर का फसल सबका होता है बट केला का कम होता है इधर, तो मैं किया केला ही का फसल कर लेना चाहिए बोल के, तो वैसे मन पे आया और किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सर। तो इसी को करना चाह रहा हूँ और आगे भी। अभिषेक जमीन के रकबे में इजाफा करके उसमें काश्तकारी को न सिर्फ वसअत देना चाहते हैं, बल्कि उसमें वो नौजवान तबके को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि नौजवान तबका पढ़ाई के साथ साथ काम करके घर की आमदनी में इजाफा कर सके। ज़राई साइंसदान भी अभिषेक के इस काम की सताइश कर रहे हैं। अभिषेक एग्रीकल्चर कॉलेज रायगढ़ में पढ़ रहा है, 4th ईयर का छात्र है और संपर्क में है वो, और कंटिन्यू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो एग्रीकल्चर पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के मदद से उसने केले की जो खेती की हुई है ये अच्छी प्रॉफिटेबल है। कुछ फसल ऐसी हैं जैसे पपीता, केला, इसमें अर्निंग 6 महीने 8 महीने में आना चालू हो जाती है, और इसी तारतम्य में अभिषेक ने जो काम किया है निश्चित तौर पे सराहनीय है। बहुत अच्छा है, दूसरे नौयुवाओं को अच्छा सीख मिलेगा इससे,
और ये ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक इसको करें और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट है। देख रहे हैं हम लोग, आप लोग भी देख रहे हो, बहुत अच्छा इसका वो है फ़ायदा है और काफ़ी अच्छा से किए हुए हैं खेती को केले का पिछले 2-2.5 साल से। जहां तालीम याफ्ता नौजवान तबका रोजगार की तलाश में शहरों का रुख कर रहा है, वहीं अभिषेक की इस कोशिश से नौजवानों को अपने ही गांव में आमदनी में इजाफे का एक जरिया भी मयस्सर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। चीन सख्त कोविड पॉलिसियों के तहत रहायशों की नकलो हमल पर नज़र रखने की लाज़मियत को ख़त्म करेगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज की गई चीन की उन सख्त पॉलिसियों की बड़े पैमाने पर मुखालिफत की गई। पीर को निसफ शब से स्मार्टफोन ऐप ने काम करना बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि रहायशियों की नक़्लो हरकत पर मज़ीद नज़र नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा इस बात का इम्कान भी कम है कि अगर रहायशी अब ऐसे इलाकों का सफ़र करते हैं जहाँ वबा के ज़्यादा वाक़यात हैं तो वो ख़ुद को अलग थलग करने पर मजबूर होंगे। इससे कबल हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो ज़्यादा सख्त इक़दामात को ख़त्म कर रही है। गुज़श्ता माह बीजिंग और कई दूसरे शहरों में पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों में इजाफा हुआ। मुजाहिरीन ने चीनी सदर शी जिनपिंग और हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तीफे का मुतालबा किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 7G ममालिक पर जोर दिया है कि वो दिफाई साजो सामान फराहम करें। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी की जानिब से मुनक़िदा एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि 7G ममालिक को यूक्रेन की हिफाजत के लिए जदीद टैंक और तवील फासले तक मार करने वाले हथियार फराहम करने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने रूस के पुरतशद्दुद इक़दामात के सफारती हल पर जोर दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को क्रिसमस तक अपनी फ़ौजें वापस बुला लेनी चाहिए। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शमहाल ने फ्रांस दौरे के दौरान अपने फ्रांसीसी हम मनसब एलिज़ाबेथ बोरन से पेरिस में मुलाकात की। यूक्रेन के लिए एक आला सतही इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। वो पेरिस में फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना से भी बातचीत करेंगे। अमेरिका ने अगले 3 सालों में अफ्रीका के लिए $55 बिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस हफ्ते अमेरिका अफ्रीका सरबराही इजलास की मेज़बानी करेंगे। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा कि सरबराही इजलास में अफ्रीकी बर्राज़म में सरमायाकारी के मंसूबों पर बातचीत भी शामिल है। सुलिवान ने कहा कि सदर जो बाइडन सरबराही इजलास पर तबादला ख्याल के लिए एक खुसूसी नुमाइंदा भी मुकर्रर करेंगे। कोलंबिया हुकूमत और नेशनल लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों के दरमियान अमन मज़ाकरात का पहला इजलास हुआ। हुकूमत और नेशनल लिबरेशन आर्मी के दरमियान मज़ाकरात कोलंबिया में तकरीबन 6 दहाइयों से जारी मुसल्लह तनाज़े के दरमियान हो रहा है। मज़ाकरात का दूसरा और अगला मरहला जनवरी में मैक्सिको में शुरू होगा। एक मुश्तरका बयान में दोनों फरीक़ैन ने कहा कि 4 निकात पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, जिसमें संगीन तशद्दुद के खिलाफ इक़दामात करना भी शामिल है। यूरोपीय मुल्क मॉन्टीनीग्रो में पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुईं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस के सामने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की रुकावट तोड़ने की कोशिश की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। साथ ही सदर मेलोज़ो कोनावोक के खिलाफ इख्तियारात को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। आपको बताते चलें कि मॉन्टीनीग्रो में सियासी तातुल काफ़ी अरसे से जारी है। सर्बिया के शहरियों ने कोसोवो में मुकीम सर्बियाई नजाद अफराद की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए कि कोसोवो सर्बिया का अटूट अंग है और रहेगा। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन सर्बिया कोसोवो की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता। इसके साथ ये हुकूमत और इदारों को भी तस्लीम नहीं करता है। सर्बिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोसोवो में सर्बिया के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। 1988 में लंदन से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट पैन एम 103 में
دھماکہ کرنے والے دہشت گرد کو امریکہ نے حراست میں لے لیا ہے۔ 34 سال قبل اسکاٹ لینڈ کے شہر لاکربی میں ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے میں 270 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ملبہ گرنے سے 11 دیگر افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اسکاٹ لینڈ اور امریکی حکام نے بتایا کہ ملزم کا نام ابو عجیلہ مسعود خیر المریمی ہے، جو لیبیا کا رہائشی ہے۔ دستاویزات میں مسعود کو ایک ماہر بم بنانے والا بتایا گیا ہے، جس نے 1970 کی دہائی میں لیبیا کی ایکسٹرنل سیکورٹی آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی اور لیبیا سے باہر کئی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ اور ناظرین، اب ایک نظر دہلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات پر۔ جائزہ لیتے ہیں دہلی سے شائع اردو روزناموں پر۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے روزنامہ راشٹریہ سہارا کے صفحے اول کا، جس نے اپنی اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: بھوپندر پٹیل نے دوسری بار گجرات کی کمان سنبھالی، وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ وزیر اعظم مودی، امت شاہ اور بی جے پی کے زیر حکومت ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی موجودگی میں پٹیل کے ساتھ مزید 16 وزراء کو عہدے کا حلف دلایا گیا۔ مذکورہ اخبار کے انٹرنیشنل بین الاقوامی صفحے کی اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: ایران نے جوہری ہتھیار بنائے تو خلیجی ممالک کو سیکورٹی اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ بات کہی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے۔ اسی کے ساتھ جائزہ لیں گے روزنامہ اخبار مشرق کے صفحے اول کی اہم سرخی کا: ذات پات اور مذہب کو ایوان میں نہ لائیں ورنہ کارروائی ہوگی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا انتباہ۔ اور دوسری اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے: جبراً مذہب تبدیلی کے خلاف قانون پر درخواست کی سماعت 9 جنوری تک ملتوی۔ اسی کے ساتھ جائزہ لیں گے روزنامہ انقلاب کا، جس نے صفحے اول کی اہم سرخی اس طرح بنائی ہے: ہندوستانی معیشت مضبوط، تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ بات کہی ہے وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے۔ اور آخر میں جائزہ لیں گے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کا، جس نے اپنے صفحے اول پر ایک سافٹ سٹوری کی سرخی اس طرح بنائی ہے: چائے کو قومی مشروب قرار دینے کا مطالبہ راجیہ سبھا میں اٹھایا گیا۔ دنیا بھر میں مقبول مشروب چائے کو زیادہ اہمیت دینے کے مقصد سے راجیہ سبھا میں آج اس گرم مشروب کو قومی مشروب قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ایوان بالا میں آسام کی نمائندگی کرنے والے پاوترا مارگریٹا نے ایوان میں وقفہ صفر کے دوران کہا کہ ملک کا ہر فرد چائے سے دن کی شروعات کرتا ہے۔ چائے کو ملک کی ثقافت کا حصہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کنیا کماری سے سری نگر اور گجرات سے شمال مشرق تک ہر ماں کے باورچی خانے میں موجود ہے، اس لیے چائے کو قومی مشروب قرار دیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ بڑھیں گے فیفا ورلڈ کپ کی طرف، اور بھارت FIH نیشنز کپ خواتین ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اسپین میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم نے پول بی کے اپنے دوسرے میچ میں ایشین چیمپئن جاپان کو 1-2 سے شکست دی۔ بھارت کی جانب سے سلیما ٹیٹے اور بیوٹی ڈنگڈونگ نے گول کیے۔ اس سے قبل بھارت نے اپنے پہلے میچ میں چلی کو 1-3 سے شکست دی تھی۔ بھارتی ٹیم آخری لیگ میچ میں جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گی۔ بھارت پول بی میں سر فہرست ہے اور اسپین 6 پوائنٹس کے ساتھ آخری 4 کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے پول اے میں سر فہرست ہے۔ ٹورنامنٹ کی جیتنے والی ٹیم FIH پرو لیگ 2023 اور 24 سیزن کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ فیفا ورلڈ کپ اب اپنے آخری مرحلے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ پچھلی بار کی رن اپ کروشیا کا مقابلہ آج دیر رات بعد پہلے سیمی فائنل میں لوسیل اسٹیڈیم میں 2 بار کی فاتح ارجنٹینا سے ہوگا۔ یہ ممکنہ طور پر ارجنٹینا کے لیجنڈ کھلاڑی لیونل میسی اور کروشیا کے لوکا مورچ کا آخری ورلڈ کپ ہے، اور دونوں ہی اس میچ کو جیت کر ٹائٹل میچ میں اپنی دعویداری پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ ارجنٹینا کو 2014 کے فائنل میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، جبکہ کروشیا کو 2018 کے فائنل میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ ارجنٹینا نے گزشتہ سال کوپا امریکا کا ٹائٹل جیتا تھا۔ دوسری طرف کروشیا اپنی 4 سال پہلے کی کارکردگی کو بغیر کسی شور و غل کے دہرانے کے راستے پر ہے، جب وہ فائنل میں پہنچی تھی اور گروپ مرحلے میں ارجنٹینا کو شکست دی تھی۔ لیونل میسی فیفا ورلڈ کپ 2022 میں اب تک
4 गोल कर चुके हैं और मौजूदा वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर फ्रांस के काइलिन एम्बापे से 1 गोल पीछे हैं। दूसरी जानिब लुका मॉड्रिच ने रवां वर्ल्ड कप में भले कोई गोल ना किया हो, लेकिन वो क्रोएशिया की टीम के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। मारूफ अदाकारा स्मिता पाटिल को दुनिया से गए कई बरस बीत गए, लेकिन वो अपनी शानदार कारकर्दगी से आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से बड़े पर्दे पर अनमिट नक्श छोड़े हैं। आज स्मिता पाटिल की बरसी है। जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं इन पर फिल्माए गए शानदार नगमों के साथ। हमें दें इजाज़त। आदाब। भूल है हमें सरकार आपका, ले आया फिर वही हमें, ले आया फिर वही हमें, लो प्यार आपका। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका।